गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। जैसे आपने न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला, उसी तरह से आज हमें करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। और इन बिटवीन में आपको एक मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा। तो जैसे वहां पर यानी कि मिरर फॉर्मूलेस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूलेस को समझना, उसी तरह से लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस फॉर्मूले को समझना। तो जैसे वहां पर आपके पास मिरर फॉर्मूला अवेलेबल था, मिरर फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उसी तरह से यहां पर हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला अवेलेबल है और वो फॉर्मूले है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u 1/u प्लस 1/v है मिरर फॉर्मूला, और अगर 1/v माइनस 1/u है तो ये आपके पास यूज होगा एज ए लेंस फॉर्मूला। मींस लेंस के केसेस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास था एक लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड फॉर्मूला m इज इक्वल टू hi/ho और माइनस v बाय यू। उसी तरह से यहां पर भी आपके पास मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला अवेलेबल है hi/ho एंड v बाय यू, ठीक है। मिरर के केस में माइनस v बाय यू है, लेंस के केस में v बाय यू है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? साथ में आपने बातों का ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मींस u की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है, v की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कब होती है, वो सेम फॉर्मूले यहां पर भी अप्लाई होंगे। क्लियर हो गया आपको बातें? और आपको ध्यान रखना है लेंसेज के नाम। एक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की शेप आपके पास इस तरह से है, और एक हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की शेप हमारे पास इस तरह से है। ओके, तो जब भी आप फोकल लेंथ यूज करोगे, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आपको कैसे यूज करनी है? आपको पॉजिटिव साइन के साथ यूज करनी है। और जब आप कनकेव लेंस की बात यूज करोगे तो फोकल लेंथ आपको कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव साइन के साथ यूज करनी है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके पास मिरर थे। सपोज करो आपके पास एक था कनकेव मिरर लाइक दिस, ये आपके पास कनकेव मिरर था। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, सिमिलर है यहाँ पे, कनकेव लेंस के लिए भी नेगेटिव है। और जब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की लाइक दिस, तो इस केस में फोकल लेंथ आपके पास है कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो कुछ फॉर्मूलेस, कुछ साइन कन्वेंशन की बातें और कुछ आपकी बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपकी ये सारी ये परफेक्ट है तो आपका न्यूमेरिकल 100% सही ही होगा, ठीक है। तो ये यहां से लेके ऊपर तक मिरर के लिए है, नीचे आपके पास लेंस के लिए है। दोनों ही फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। ये आपका रिवाइज हो रहा है और ये आपका आज न्यू है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, m लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज hi/ho, और यू कैन से v/u। ओके, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव यूज करनी है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव यूज करनी है। ये बातें ध्यान रखनी है। और हम करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं इतना। एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले टारगेट आपका ये बनता है कि आपको समझना है कि ये लेंस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, मिरर फॉर्मूले वाला ये क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपके पास कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन हमारा मिरर से फॉर्मूले से होगा या लेंस फॉर्मूले से होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है तो मींस लेंस फॉर्मूले से होगा। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आंसर 1, सॉल्यूशन 1, HO यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि जो लेंस गिवन है वो हमें गिवन है कन्वेक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो भी होगी वो पॉजिटिव यूज होगी। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देखो आ भी गया,
इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें u की वैल्यू भी दी हुई है। u इज अवर 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन बतानी है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको v की वैल्यू बतानी है। नेचर, आपको नेचर बताना है, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज यानी कि आपको hi की वैल्यू भी आपको बतानी है। क्लियर ही बात है। तो ये था हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या करना है वो सब हमें यहां पर बताना है। v की वैल्यू बतानी है, i की वैल्यू बतानी है, और नेचर भी बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें f की वैल्यू दी हुई है, हमें u की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमें पोजीशन यानी कि v की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू निकालनी है तो मींस 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 1/u, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15। तो अब यहां से निकाल लेते हैं, 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आएगा 30, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, 1/30 यानी कि पॉजिटिव 1/30, और v की वैल्यू आपके पास बन जाएगी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। ओके, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं आंसर। ठीक है, हमारा आंसर, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ गई है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं एच आई। अब एच आई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एच आई के लिए लेंस के केसेस में फॉर्मूला यूज हो जाएगा m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू v बाई यू। तो एच आई हम इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज करेंगे, एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू वी बाई यू। अब एच ओ यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू वी की वैल्यू पॉजिटिव 30 यानी कि 30, और यू की वैल्यू आपके पास क्या है, -15। तो जस्ट आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पे कट कर देंगे, -2 इंटू 2 -4 सेंटीमीटर। एच आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -4 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर ठीक भी है। ओके, क्लियर होगी। तो v की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, एच आई यानी हाइट ऑफ द इमेज आपके पास कितनी आ गई है, -4 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि -4 का मतलब क्या है। ध्यान से सुनो, यहां पर माइनस का मतलब होता है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। माइनस का मतलब आप मैथमेटिकली ये मत सोचो कि ये -4 यानी कि -1 से भी छोटा है, वो सब नहीं है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, हेयर माइनस साइन का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है, रियल। तो नेचर का आंसर हमारा हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ओके, क्लियर हो रही है बात ये। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हम इन वैल्यूज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज सही आई हैं या नहीं आई हैं। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास लेंस दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सपोज करो यहां पर मेरे पास है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 15 पे, यानी कि क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है वो बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन f1 एंड 2f1। अब आपको ये आइडिया लगा लो कि जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा जाता है तो उसका नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, और उसकी इमेज कहां बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब यहां पर देखूं तो
तो जैसे मैं बुक में देख पा रहा हूं, अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? बियॉन्ड 2F2 बनती है। कहां बनती है? बियॉन्ड 2F2। तो देखो यहां पर जब हमारे पास F1 की वैल्यू 10 है, तो यहां पर यानी कि F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 10 होगी। और F2 की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि डबल होगी, यानी कि 20 होगी। इमेज कहां बन रही है? इमेज तो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनने का मतलब क्या है? बियॉन्ड 2F2 बन रही है, यानी कि जो हमारी ये 30 वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू करेक्ट आई है। और एक बात और देखो, पॉजिटिव साइन कब आता है? पॉजिटिव साइन कब आता है? जब भी इमेज राइट साइड में बनती है। तो यहां से हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि आंसर में पॉजिटिव 30 ही आना चाहिए। ओके, उसके बाद जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? लार्ज साइज की बनती है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज निकली है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट निकली है, यानी कि 2 से ज्यादा है ना, यानी कि ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर आपने पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना कि -4 -2 से छोटा होता है, ये बात नहीं है। माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ रियल और इन्वर्टेड को शो करता है। वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैल्यू बताती है कि लार्ज साइज इमेज बन रही है या स्मॉल साइज इमेज बन रही है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 2 सेंटीमीटर है और साइज ऑफ इमेज आपके पास 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? लार्ज साइज इमेज बन रही है। क्लियर होगी बात? तो यहां पर जैसे हमने मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, उसी तरह से यहां पर भी लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन भी हम खुद चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे आंसर सही भी हैं या नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको काफी हद तक आइडिया लग गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद और इससे रिलेटेड आपको और आइडिया हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके अंदर जो पॉइंट याद रखने वाले हैं वो आपने अपने माइंड में नोट भी कर लिए होंगे। नोटबुक पे भी इनको नोट कर लेना, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, ध्यान से देखिए आप। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या नोट करना है कि हमारे पास जो लेंस दिया हुआ है वो कनकेव लेंस दिया हुआ है। अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं रखी तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करना होता है कि मिरर दिया हुआ है या लेंस दिया हुआ है। उसके बाद अगर लेंस दिया हुआ है तो कौन सा लेंस दिया हुआ है, कनकेव या कन्वेक्स? यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कनकेव लेंस। आंसर टू गिवन लेंस इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा होता है शेप में? इस तरह से होने वाला है। ओके, कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, फोकस पॉइंट तो सेकंड साइड में भी है, यहां पर भी है। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं इनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ध्यान से सुनो, हमने हमारे पास कनकेव लेंस है, फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि कनकेव लेंस का फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड होता है? क्यों कहा? ध्यान से सुनो, ये कन्वेक्स में भी होता है। कन्वेक्स में भी समझाना चाहिए था, लेकिन चलो यहां समझ लेते हैं, वहां पर आप समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये है कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा? लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा ना। अब लेफ्ट साइड से जब हम कनकेव लेंस को देख रहे हैं तो हमें कौन सा फेस नजर आ रहा है? हमें ये वाला फेस नजर आ रहा है, ये वाला। हमें कौन सा फेस नजर आ रहा है? ये वाला। अब इस वाले फेस के अकॉर्डिंग, यानी कि इस कर्व के अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट कहां पर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और उसी वजह से फोकस पॉइंट भी कौन से वाला माना जाएगा? लेफ्ट साइड वाला माना जाएगा। आपने ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो रही है आपको बात? ये मींस कनकेव लेंस का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का फोकस पॉइंट तो लेफ्ट साइड में है ना। ये जो राइट साइड में है वो तो इस पार्ट का है, इस पार्ट का हमें मैटर ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा हुआ है।
क्लियर हो रही है आपको बात है? तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है कि कनकेव लेंस का फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड वाला होता है, इसीलिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव यूज होती है, और कन्वेक्स लेंस का इसका अपोजिट पॉजिटिव। तो जो ये 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये आप नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे। आगे क्या दिया हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। हमें क्या करनी है? हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये जो सो दैट यानी कि इस तरह से बनाए कि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर बने। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें कितना दे दिया? डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें दे दिया v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हमने f के साथ साइन लगा दिया, u तो हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें v के साथ साइन लगाना है। v के साथ कौन सा साइन लगेगा? पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा? तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, कनकेव लेंस में, ये बात हमेशा याद रखना है, यहां पे लिख देता हूं, कनकेव लेंस में इमेज always formed on left side। कनकेव लेंस में जब भी इमेज बनती है लेफ्ट साइड में बनती है, इसीलिए जो साइन भी यूज होगा वो नेगेटिव साइन यूज होगा। ये बात आपने हमेशा हमेशा याद रखनी है फॉर योर कनकेव लेंस। ओके, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो u की वैल्यू निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? u को लेफ्ट साइड लेंगे, 1/u 1/v माइनस 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया। ये आपको चेंज करना आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, 1/v माइनस 10 माइनस f की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस 15। तो 1 माइनस के 10 प्लस 15, अगेन एलसीएम लेंगे हम, 30 माइनस 3 प्लस 2 माइनस दिस। u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस 1/30। u की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? समझ में आ रही आपको बात है? तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं आंसर। ठीक है, हमारे पास u की वैल्यू माइनस 30 है। अब हमें क्या निकालना है? एट व्हाट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज होता है hi/ho, और यू कैन से v/u। हमारे पास हाइट नहीं दी हुई है तो हम u और v की वैल्यू यूज करेंगे। v की वैल्यू मेरे पास थी -10, u की वैल्यू मेरे पास है -30। तो ओवरऑल क्या आ गया? 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? 0.33। यूनिट इसकी नहीं आएगी। यूनिट क्यों नहीं आएगी? आप जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए। यहां पे यूनिट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? बताओ जल्दी से। क्योंकि ये मैग्निफिकेशन है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी है, और रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी क्या होती है? उस केस में यूनिट कट जाती है, और जो नंबर आपके पास और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो यूनिट लेस आएगी। ओके, और यहां पर जो यूनिट आपके पास वैल्यू आई है वो है 0.33। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं? सोचो आप। यहां पर सबसे पहले हम u की बात करते हैं। जो u की वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ आई है, तो u की वैल्यू हमेशा हमेशा माइनस के साइन के साथ आती है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखी जाती है। क्लियर हो गया आपको बात? है दूसरी बात, कनकेव लेंस में हमेशा हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने आपको इसके डायग्राम बताए थे, आप इसके डायग्राम देख भी सकते हो, आपको पता भी होना चाहिए कि कनकेव लेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज रहेगी। ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ये है तो ये आपके पास इमेज रहेगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जो इमेज है वो पहले बन जाती है, यानी कि जो इमेज बनती है वो बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट बनती है। कहां बनती है? बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो v की वैल्यू क्या है? 10 है, यानी कि कहीं ना कहीं लगभग यहां होगा, और u की वैल्यू क्या है? 30 है, यानी कि इमेज के बाद होगा। दूसरा, जो साइज होता है वो भी छोटा होता है। ठीक है, अब आपके पास m की वैल्यू क्या है? 0.33 है। अब m की वैल्यू 0.33 है, इसका मतलब क्या है? hi/ho। अगर हम इसे रिजेंबलेंस करें तो ये हमारे पास इस तरह से आता है,
एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एच आई इज इक्वल टू 0.33 इंटू एच ओ। ये क्या शो करता है, ये शो करता है जो हाइट ऑफ इमेज है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल साइज की है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। और ये बात आपको पता है कि कनकेव लेंस में हमेशा हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनती है। कनकेव लेंस में हमेशा हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनती है, ये बात हमें यहां से पता लग रही है। तो जैसे कि देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, पहले हमने सीधी वैल्यूज निकाली। वैल्यूज निकालने से के बाद हमने क्या किया, उसे टेस्ट किया है कि जो हमारी वैल्यू आई है विद रिस्पेक्ट टू साइन क्या वो सही है, क्या वो सही है। तो हमने उसको भी एक तरह से चेक करना यहां पर सीख लिया है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैं आपको सिर्फ वर्बली बोलूंगा, कंप्लीट लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि उससे टाइम हमारा ज्यादा खराब होगा। आप धीरे धीरे सुनते हुए लिख भी लेना, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखने बैठ गया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और आपको समझ में, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बहुत कम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूं आप वैसे वैसे स्टेटमेंट भी नोट कर लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, लेंस के भी और मिरर फॉर्मूले के भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, एक कनकेव मिरर, मेरे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है। आंसर 3, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, कनकेव मिरर। अ कनकेव मिरर लाइक दिस, इस तरह से मेरे पास एक कनकेव मिरर दिया हुआ है। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, नोट करते नहीं अपने माइंड में, और करना है आपने। जो फोकल लेंथ आपको दी हुई है, फोकल लेंथ ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, मींस एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और कनकेव मिरर होने की वजह से फोकल लेंथ आप नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस एन इमेज, क्या कर रहा है ये, प्रोड्यूसेस एन इमेज, इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस एन इमेज twice the size of the object, ठीक है। और इसने इसके बारे में क्या कहा है, एक हिंट और दिया है, इफ द इमेज इज रियल, देन find the distance of the object। लगभग मैंने पूरी स्टेटमेंट यहां पे लिख दी है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये कनकेव मिरर क्या कर रहा है, इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है ट्वाइस, यानी कि जो साइज है वो डबल है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास h की वैल्यू, ho की वैल्यू हम h मानते हैं, तो hi की वैल्यू क्या होगी, 2h होगी, डबल होगी, क्या होगी, डबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दे दिया, इफ द इमेज इज रियल देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है हमारे पास वो रियल है, रियल के साथ इन्वर्टेड भी है। रियल के साथ क्या वर्ड जुड़ जाता है, रियल के साथ वर्ड जुड़ता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि एच आई की वैल्यू आप माइनस साइन के साथ यूज करोगे। क्लियर होगी बात आपको। और हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं, और हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे वो लेंस फॉर्मूले के लिए किए थे, इसीलिए वहां पर v/u पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव साइन था। कैसे था, 1/v माइनस 1/u। ये कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को रहता है, और ये कंफ्यूजन आपका प्रैक्टिस से ही दूर होगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन आपका कभी भी दूर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हमारे पास हम देख लेते हैं
एफ की वैल्यू दे रखी है हमें, एच आई बाय एच ओ की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एच आई की वैल्यू मेरे पास है डबल ऑफ 2h विद माइनस साइन, ओके, ये रहा। एच ओ की वैल्यू मेरे पास है h माइनस वी बाय यू, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस है माइनस को काट दो, h को काट दो, v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 ऑफ u आ गई। v की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 ऑफ u। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ u, यानी कि v की वैल्यू पुट कर देंगे 2u, और 2u के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर, आपके थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे गड़बड़ ना हो जाए आपकी। 1 बाय एफ की वैल्यू 20 माइनस 1 बाय वी की वैल्यू 2u, और ये मेरे पास 1 बाय यू रहेगा ही रहेगा। अब आपको इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें अब एलसीएम मतलब एलसीएम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसे अलग सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस 1 बाय 20 2u, यहां पे बनेगा 1 और यहां पे बनेगा 2, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाय 20 3 बाय 2u, 3 बाय, ये 24 नहीं है, 3 बाय 2u है, ध्यान रखना इस बात का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2u 3 इंटू 20, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो 10। u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस 30 सेंटीमीटर आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ा। ट्रिक ये है कि हम इस फॉर्मूले में 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू में v की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ u। v की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो इन टर्म ऑफ u वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी हो गया, और आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। अगेन मैं आपको बता दूं, माइनस साइन का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। 30 का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड की, वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, ओके, क्लियर है बात ये। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ। वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव आई है। u की वैल्यू नेगेटिव आना ही क्वेश्चन को सही कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। ये मेरे पास है कनकेव लेंथ, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है, मींस मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो कंप्लीट सेंटर से इसका डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है। यहां पर जो इमेज बन रही है, एक तो वो लार्ज साइज की बन रही है, डबल साइज की, लार्ज साइज और इन्वर्टेड बन रही है, लार्ज साइज और इन्वर्टेड। बस आपने ये देखना है कि कनकेव मिरर में जो आपको मैंने टेबल लिखवाई थी, आपको टेबल बताई गई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग कनकेव मिरर में लार्ज साइज की इन्वर्टेड इमेज के लिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या होती है। तो जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं, लार्ज साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, लार्ज साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये बनता है बिटवीन सी एंड एफ के लिए, बिटवीन सी एंड एफ के लिए। तो सी एंड एफ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट लगभग यहां रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 20 से ज्यादा है, 40 से कम है, ठीक है ना। 20 से ज्यादा है, 40 से कम है, तो 20 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 40 से कम वैल्यू आएगी। हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है 30 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 40। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो u की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 100%
सही निकली है। ये क्या निकली है? 100% सही निकली है। यहां से हमें ये बात क्लियर हो जाती है। क्लियर होगी बात आपको? तो ऐसे ही हमने यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक हमारे पास स्टेटमेंट का पार्ट था, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इस लाइन से ऊपर जो भी है वो मेरे पास स्टेटमेंट का पार्ट है। उसके नीचे मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, ये इस सोल्यूशन का सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने साइन कन्वेंशन सही ढंग से लिया हुआ है, फॉर्मूले आपने ढंग से किए हैं, तो ये क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे। दूसरा, आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ। अगर गलत हुआ है तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। ओके, इसको रब कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, जल्दी से करवा देता हूं। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सृजन बुक में आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, और भी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 80% खत्म हो जाएगा, और आप लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। ठीक है, हाँ जी। An object 1 centimeter high produces real image 1.5 centimeter high. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आंसर नंबर 4। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, और जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो हो रही है 1.5 सेंटीमीटर हाई। When placed at a distance of, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन केस ऑफ कनकेव मिरर। इन केस ऑफ कनकेव मिरर मीन्स आपके पास जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट की जो हाइट आपको दे रखी है HO विच इज 1 सेंटीमीटर, HI की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और इसने इससे पहले रियल वर्ड भी यूज किया था, रियल। मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा अभी को ध्यान से। आपको बतानी है पोजीशन और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको बतानी है पोजीशन मींस आपको V की वैल्यू निकालनी है, और आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ F की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, HO 1 सेंटीमीटर, HI क्योंकि रियल इमेज है तो माइनस का साइन यूज होगा, ये बात ध्यान रखना, 1.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, U आपको गिवन है, और U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कनकेव है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है इस तरह से। ओके, तो ये आपके पास रहने वाली है कंप्लीट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट में बोल देता हूं दोबारा आपकी हेल्प के लिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर हाई produces a real image 1.5 centimeter high when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Calculate the position of the image and focal length of the mirror. ओके, तो हमें क्या निकालना है? हमें V की वैल्यू निकालनी है, हमें F की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास HI की वैल्यू है, HO की वैल्यू है, और हमारे पास U की वैल्यू है। तो सीधी सी बात है, हमारा फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, HI माइनस 1.5, HO 1, V की वैल्यू हमें पता नहीं, U की वैल्यू मेरे पास दी हुई है -15। ओके, तो इसको कट कर देते हैं। कट करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 इंटू 15 इज इक्वल टू V। पॉइंट आएगा यहाँ पर, 15 का स्केयर होता है 225 डिवाइडेड बाय 10। 225 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या है? 22/5 इज इक्वल टू V। ओके, ठीक है, हमारा आंसर V की वैल्यू मेरे पास आ गई डायरेक्ट -22.5 सेंटीमीटर। ओके, तो V की वैल्यू यहां पर यूज हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। जो साइन होगा वो नेगेटिव यूज होगा। ओके, अब बारी आती है फोकल लेंथ।
तो फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और फोकल लेंथ निकालने के लिए इस पार्ट को थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई है -22.5 सेंटीमीटर। और f की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा। ओके, रब कर रहा हूं मैं यहां पे इसको। तो f की वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे 1/u। 1/u मींस u की वैल्यू -15 प्लस 1/v। v की वैल्यू क्या है हमारे पास -22.5 है, तो -22.5 लिख लेते हैं यहाँ पर। इस माइनस के साइन को हटा देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा 10। ओके, तो -1/15 -10/225। ओके, 1/f की वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 225 -15 -10 ओवरऑल -25/225। ये हमारे पास क्या है 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू क्या होगी -225 डिवाइडेड बाय 25। आप इसे कट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 पे कट हो जाएगा, 9 पे। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 सेंटीमीटर आ जाएगी। देख लेते हैं इसका आंसर सही है या नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई है -9 सेंटीमीटर आ गई है, और v की वैल्यू मेरे पास कितनी है 22.5 आ गई है। तो अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं, वैल्यू वाइज तो ठीक है, लेकिन ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, फोकल लेंथ को चेक कर लो। फोकल लेंथ यहां पर क्या आ रही है, फोकल लेंथ हमारे पास आ रही है -9। आप 9 को छोड़ दो, बस माइनस को पकड़ लो, क्योंकि ये मेरा कनकेव लेंस है। हाँ, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो 100% माइनस में होती है। अब ये माइनस में आ गई है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन सही चल रहा है। ओके, क्लियर होगी बात है। अब अगर आपको ये चेक करना है परफेक्ट वे में कि सही है या नहीं है, तो आपको पता लग गया यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू है 9, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है -15, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि 9 से ऊपर है 18 से नीचे है। 15 सेंटीमीटर की वैल्यू 9 से ग्रेटर है, 18 से कम है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन सी एंड एफ रखा है। जब भी ऑब्जेक्ट सी एंड एफ रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है। आप इसके लिए अपनी टेबल को देख सकते हो। तो मैं यहां पे देखूं, अगर आपके पास इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है। कहां लिखूं मैं इसे, यहां पे लिख लेता हूं, जो इमेज बनती है इधर लिख लेता हूं, इमेज कहां बनती है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी तक जो हमारी वैल्यू है वो 18 सेंटीमीटर है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 18 आएगी, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -22.5 आई है, यानी ये ग्रेटर देन 18 आई है। तो वैल्यू वाइज हमारा आंसर सही है। अब नेगेटिव साइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप खुद सोचो। इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए v की वैल्यू क्या होती है, किस साइन के साथ होती है, नेगेटिव साइन के साथ होती है। इसका मतलब क्या है, जो 22 के साथ हमारा नेगेटिव साइन आया है वो भी जस्टिफाइड हो गया यहां पर हमारा। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन चाहे लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हो चाहे मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड हो, उनकी परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो और उन वैल्यूज को चेक भी कर सकते हो कि हमारी वैल्यू सही भी चल रही है या नहीं चल रही। ओके, यही इन क्वेश्चन की सबसे ज्यादा खास बात है, ब्यूटी है। ओके, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, आप लोग न्यूमेरिकल्स अपने लेवल पे करना घर पर अच्छे से, और कोई डाउट आता है तो अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में भी आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। ये वीडियो आपको दिवाली के बाद मिलेगी तो सॉरी, बिलेटेड हो जाएगा, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।